अस्सलाम वालेकुम। ऑन है? हाँ, हो गया। है? इन दोनों का इकट्ठे कर लें फिर, इकोनॉमिक फैक्टर्स और इसका मंडे को, है जी? क्या हुआ? तो आप लोगों ने कौन सा इसको याद करना पड़ पड़ेगा? चले कर लें भाई, ट्यूसडे कर लें, ट्यूसडे कर लें भाई। डेमोग्राफी, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल मूड है, तरीका। और डेमोग्राफी ना उनकी जिस्मानी साख्त, मतलब जो इंसान बॉडी और उनके बिलीव्स, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल, उनके रहन सहन के तरीके को कवर कर रहा है। और ये जो डेमोग्राफी होती है ये उनके जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक है उस बात को, और जो उनके बिलीव्स हैं। फिजिकल, उनकी एज, सेहत, बीमारी, और जेंडर, रंग, नस्ल, बिलीव्स में रिलीजन, कॉम, ये चीजें। तो ये चीजें डेमोग्राफिक को कवर करती हैं। बिजनेसेस के लिए इन चीजों को जानना क्यों जरूरी है? तकरीबन वही कल वाली बातें हैं। जो एज ग्रुप्स हैं मेजॉरिटी कस्टमर्स के, तो उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे। और अगर सब तरह की वैरायटी इंसानों में मौजूद है तो उनको डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे। अच्छा, इसी तरीके से कॉम, जैसे अगर 6 हैं सारे तो सस्ती चीजें ऑफर करनी पड़ेंगी, और अराई हैं तो तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट हैं तो खाना पीना। तो ये चीजें ना कॉम है। ये जो लोगों, क्योंकि लोग अपनी पहचान के लिए कॉम। इसी तरह से अगर मजहब की बात करें तो मुस्लिम अक्सरियत है तो प्रोडक्ट्स और होंगे, क्रिश्चियन है और होंगे, हिंदू हैं और होंगे। तो डिफरेंट नेशनैलिटीज, नहीं नेशनैलिटी सॉरी, कॉम जो मैंने वो कास्ट बताई है, मजहब हो गए, रंग नस्ल भी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर उनके एज, उनकी सेहत चूंकि आगे अलग से आ रहा है इसलिए सेहत पे अब बात नहीं करते। नंबर ऑफ लोग फैमिली के अंदर, मैरिड है, अनमैरिड है, ये चीजें डेमोग्राफी कवर करती है। तो इसके अंदर ना मुख्तलिफ सब हेडिंग्स लिखी हुई है। पहले इतना पढ़ लें, आपको बता दिया कि बिजनेस के लिए ये जानने जरूरी है, क्योंकि उन लोगों की भी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। इतना पढ़ लें, फिर आगे सब हेडिंग्स हैं, फिर वो एक एक करके बताता हूं। अच्छा, अब डेमोग्राफी के अंदर ना ये कुछ सब हेडिंग्स डिस्कस हैं, जैसे एज ग्रुप, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। वैसे एथनिसिटी, ये कौमियत कह लें। एजिंग पॉपुलेशन, ये भी एज ग्रुप ही है लेकिन मेनली बुढ़ापों की बात हो रही है। फिर इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताई हुई हैं। फिर वो मुल्क जहां पर दूसरे मुल्कों से लोग माइग्रेट करके आए होते हैं, ये वो बात की हुई है। ये 4-5 सब हेडिंग्स के अंदर ये डिस्कशन हुई है। एंड रिजल्ट सबका वही है कि लोगों के एज ग्रुप्स, उनकी कौमियत, उनको सामने रख के बिजनेस को अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। प्रोडक्ट्स भी वैसे ही लॉन्च करने पड़ते हैं, ऐड भी सब वैसे करने पड़ते हैं, उनसे डील करना है वो भी वैसे करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट बिजनेस को जानना जरूरी है कि उनकी रंग नस्ल, उनकी एज ग्रुप्स, नंबर ऑफ फैमिली, कितनी उम्र में शादी होती है, कितनी उम्र में मरते हैं लोग, जेंडर ज्यादातर कौन लोग हैं। तो ये सब चीजें डेमोग्राफी कहलाती हैं और यही सब हेडिंग्स में लिखा हुआ है। जैसे एज ग्रुप, ये तो खैर मैंने भी कुछ इंटरनेट से डाल दिया, किताब में तो नहीं लिखे हुए थे। ये हैं, ये टर्म्स हैं, यानी ये इस्तेमाल होती हैं टर्म्स। जेन जी आप लोग होंगे मेरे ख्याल में, हाँ आप लोग जेन जी होंगे। अच्छा, चलें जैसे आपको ठीक लगे। हाँ जी,
मैं 79 का हूं। तो ये कुछ बस इंटरनेशनली टर्म्स बनी हुई हैं, जेन जी, जेन वाई, जेन एक्स, बूमर्स, और ये टर्म्स इसलिए बनाई जाती हैं कि जैसे अब ये पूरी तकरीबन एक नस्ल होती है, तो देखें ना 10-12 साल हैं, उसमें फिर नस्ल आगे चेंज हो जाती है। जैसे आपके अगर छोटे बहन भाई हैं कुछ, ओहो कोई बात नहीं, आपके अगर छोटे बहन भाई हैं तो आपने, या बड़े बहन भाई हैं, आपने इस बात पे गौर किया होगा कि 5-6 साल का गैप वो तकरीबन एक जैसे ही पल रहे होते हैं, इकट्ठे खेल भी रहे होते हैं। और मेरे बड़े भाई मुझसे 5 साल बड़े, तो मैंने उनके साथ भी खेला हुआ है, उनके दोस्तों के साथ भी। छोटा भाई 6 साल छोटा है, उसके दोस्तों के साथ भी खेला हुआ है। तो ये 10-12 साल पता नहीं आप क्या क्या सोच रहे हैं, मेरी सोच नहीं पहुंच पा रही, इतना हंसने वाली क्या बात है। अच्छा पता तो ये टर्म्स इसलिए बनाई होती हैं बिजनेसेस ने पॉलिसीज के लिए कि अब ये डिस्कस करना कि जेन वाई लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब या तो किसी को समझाएं कि हम असल में एक्चुअली हम बात कर रहे हैं 32 साल के नौजवान की, तो इसलिए ये टर्म्स बनाई हैं, जेन एक्स, जेन जी, जेन वाई। ये एज ब्रैकेट्स बिजनेसेस के लिए क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि उन्होंने इन एज ब्रैकेट्स के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। ये सब इस एज ग्रुप की हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है। ये 2 पैराग्राफ पढ़ लें कि इनके कंजम्पशन पैटर्न अलग होते हैं, इनके स्टाइल अलग होते हैं, ये उस सेंस में बातें की। ये पढ़ लें। नहीं, उनका भी एक नाम है वो, जेन अल्फा। हाँ चीज, जब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स मार्केट, कभी ये टर्म अगर, तो ये कौन सी मार्केट है? स्टूडेंट्स मार्केट। मार्केट एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है, जरूरी नहीं ये स्टूडेंट मार्केट शालनी की वेबसाइट पे होगी। मार्केट एक प्लेस है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल हो, जहां बाइंग सेलिंग हो रही है, वो उसको बस मार्केट बोलते हैं। तो मिडिल एज्ड और सीनियर सिटीजन, इन कस्टमर्स की अपनी डिमांड्स होती होंगी, इनकी अपनी नीड्स होती होंगी, तो उनको ये मार्केट कहा कि मिडिल एज्ड मार्केट और सीनियर मार्केट, यानी ये बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, एथनिसिटी, ये है कौमियत। इसमें रंग नस्ल भी आ जाएगा। जैसे यूरोप के अंदर एशियंस बहुत हो गए, बहुत ज्यादा, और कुछ मुल्कों के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहां देख के पता नहीं लगता कि ये यूरोप है, वो यही लगता है कि कराची है ये। तो एशियंस बहुत ज्यादा हो गए। जब एशियंस नहीं होते होंगे, अच्छा एशियंस में भी आगे मजीद फिर वो फार ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये सब साउथ एशियंस, जब ये लोग ज्यादा हो गए तो फिर इन लोगों ने अपनी शनाख्त बरकरार रखने के लिए, जैसे आप लोगों को तो इतना इस चीज का आइडिया नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला नहीं होता है, हाँ जहां पर कुछ बरादरी सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो जैसे चले मैंने शेख की मिसाल ली थी, तो शेख भी खैर बहुत बड़ी कास्ट बन गई। मैं टिपिकली बात कर लेता हूँ चिनेवटी शेखों की। अब ये जो चिनेवटी शेख हैं, ये मेरे इल्म में जितने भी हैं ये कारोबारी लोग हैं, मेरे जितने भी जानने वालों में ये कारोबारी लोग हैं, और ये अपनी उस शनाख्त को बरकरार रखने के लिए कि हमारी एक बरादरी का नाम रहना चाहिए, ये प्रेफर करेंगे कि कारोबार में ही लगे औलाद। इसी तरह से अगर मुल्क से बाहर चले जाएंगे और वहां पर पाकिस्तानी बहुत सारे आपस में एक दूसरे को मिल जाएंगे, तो वो अपनी शनाख्त की कंटिन्यूटी के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना प्रेफर करेंगे जो पाकिस्तानियत से रिलेटेड उनको पहचान देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा कौमी लिबास मर्दों का शलवार कमीज, तो जहां ज्यादा पाकिस्तानी हो जाएंगे ना, तो वो अपने आप को फील कराने के लिए कि हाँ पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, शलवार कमीज पहनना प्रेफर भी करना शुरू हो जाएंगे। जो लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहलाना नहीं पसंद करते होंगे कि लोग मारेंगे देख लेंगे, तो वो फिर छुपेंगे, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं प्रेफर करेंगे। लेकिन इसी तरह से ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनके भी बड़े अजीब अजीब से लिबास होते हैं, पूरे लंबे लंबे चुगे से होते हैं और बड़े अजीब किस्म के वो रंग होते हैं, ऑरेंज और बहुत ब्राइट हरा और इस तरह के। अब ये लोग ज्यादा जब किसी मुल्क में इकट्ठे हो जाएंगे, किसी फॉरेन कंट्री में, तो अपनी कौमियत, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए ये उन प्रोडक्ट्स को खरीदना प्रेफर किया करेंगे जिनमें इनकी पहचान रहे। ये एक फितरी सी चीज है इंसान की। तो अगर किसी मुल्क के अंदर इस तरह की कौमें बसती हैं, तो बिजनेस को यह सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करें जो इनकी कौम के साथ लिंक हो और ये फिर खुशी खुशी खरीदें। तो एथनिसिटी भी बिजनेस के लिए जानना जरूरी चीज है। ये एथनिसिटी पढ़ लें। इसमें एक बात और की हुई है कि क्योंकि जो दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं वो पैसा लेके आते हैं, तो फिर उनके पास खर्च करने के लिए भी
ये आखिरी लाइन भी बहुत मजे की है, मतलब अगर आप समझेंगे तो बहुत काम की लाइन है, आखिर तक पहुंचे वैसे सीधे आखिरी में ना जाए। रिलीजियस भी हो सकते हैं, दूसरी कौम के भी हो सकते हैं, दूसरे मुल्कों के भी हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग नजर नहीं आते हैं वैसे, लेकिन हमारे यहाँ उनको हम काले कह रहे होते हैं, तो अफ्रीकन लोग हैं उनको काले बोलते हैं यहाँ पर। कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने आए होते हैं यहाँ के स्टूडेंट, कुछ इलाकों में जहाँ किराए के घर बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर भी अक्सर ये लोग नजर आते हैं। तो अब वो मुसलमान भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, अमेरिका से भी आए हुए हो सकते हैं, इथोपिया से भी आए हुए हो सकते हैं, लेकिन हम उनको काले कह रहे होते हैं बस। तो इसलिए रंग नस्ल की बेस पे भी हो सकते हैं। क्या हो गया? कढ़ाई में कीले डाल के खाते? अच्छा, ये होगा जरूर, काबिल होगा बंदा, लेकिन ये लाइन ये कहना चाह रही है कि कौमियत की बुनियाद पे अब 1.5 अरब इंडियंस गूगल को अपनी बिजनेस समझेंगे। ये तो हमारा अपना बंदा है यहाँ, तो अब वो जो 1.5 अरब कंज्यूमर्स था वो गूगल से एसोसिएट हो जाएगा। तो ये कौमियत इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो बिजनेस डिसीजंस कौमियत को फिर अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज बना सकते हैं। है जी, सुंदर पिचाई। हाँ, आईटी में इंडिया बहुत आगे, बहुत आगे। वैसे तो बहुत सारे कामों में आगे, कोई मुकाबला नहीं पाकिस्तान इंडिया का, बहुत आगे इंडिया है। हाँ, तो नहीं है मुकाबला, तो इसमें से कौन सी बात है, इंडिया बहुत आगे पाकिस्तान से। एथनिसिटी पढ़ नहीं रहे यार आप लोग, क्या बोरिंग काम, क्या सर आप प्रैक्टिस कराए ना, ये क्या बात है। चले यहाँ रंग नस्ल की बुनियाद पे यहाँ लोग खड़े करते हैं प्रैक्टिस ना, कि आपने शक्लें देख के फैसला करना है कि कौन सी कौम का ताल्लुक रखता है। एजिंग पॉपुलेशन, इस हेडिंग में बात मेनली बुजुर्गों की हो रही है कि जिन मुल्कों में बच्चों की पैदाइश कम है और मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा होने की वजह से लोग फिर मर भी नहीं रहे, तो वो बुढ़े हुए जा रहे हैं, तो अब वहां पर बुजुर्ग ज्यादा हैं, तो उन मुल्कों के मसले यहाँ इस हेडिंग में डिस्कस किए हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये एजिंग पॉपुलेशन के अंदर। क्या जी? वर्किंग एज ग्रुप, जो वर्किंग एज होती है इंसान की, तब नॉर्मली 20 से 60 साल। ये गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज बताई हुई हैं इसमें कि अगर बुढ़े बुढ़े हुए जा रहे हैं तो फिर उनको बाहर से लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, पॉलिसीज नरम करनी पड़ेंगी कि बाहर से लोग यहाँ माइग्रेट करें। फिर वो भी नहीं आ रहे, लोग भी जवान नहीं हो रहे, तो रिटायरमेंट एज बढ़ा देते हैं। नहीं पढ़ रहे तो मैं चलता जाऊँ आगे फिर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि यूरोप में बहुत सारे एशियंस हो गए हैं, ये 5वां पॉइंट ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
हाँ जी, ये जो कल लिस्ट बताई थी 5 चीजें थी उसके अंदर, उनमें से अब ये 6 चीजें थी, उनमें से अब चौथी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सिर्फ इतनी बात की हुई है कि बिजनेसेस को ना देखना पड़ेगा कि क्या मुल्क के अंदर लोगों की फाइनेंशियल कैटेगरीज क्या है, बहुत अमीर हैं, सब एवरेज हैं, मेजोरिटी कहां फॉल करती है, यानी मुल्क के अंदर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। अमीर या तो बहुत ही अमीर हैं, बाकी सब फारे लोग हैं। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जानना इसलिए जरूरी है ताकि उसके मुताबिक लोगों को प्रोडक्ट ऑफर करें। जैसे अगर कोई इलाका है वहां रहते ही सारे बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वहां जाकर कोई मर्सिडीज का शोरूम खोल लेगा जाके, है तो वहां कोई फायदा नहीं है। या किसी बहुत बड़े इलाके में चला जाएगा, कुल्फियां बेचना शुरू कर देगा, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। तो बिजनेसेस को देखना पड़ेगा कि हमारे टारगेट कस्टमर बहुत अमीर लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं, इससे फर्क पड़ेगा। वो बहुत गरीब से ज्यादा है, मैंने पता नहीं स्कूल की बात है या क्या, मैं चेंज ना 50 रुपए का चेंज चाहिए था मुझे, तो मैं चला गया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, चल रहा था मैं, एक बड़ी बिल्डिंग, वहां उसके काउंटर पे चला गया, 50 रुपए का चेंज दे दें, उसने लग गया, कहते बेटा को बड़ा नोट दें। अब मैं गरीब का बच्चा, मैंने कहा 100 रुपए का चेंज दे दें मेरे लिए तो 100 रुपए भी बड़ा था, बोलते फिर हंस के मुझे बाहर निकाल दिया तो कस्टमर्स बहुत अमीर होंगे तो उनके लिए फिर ये बड़े बड़े ब्रांड्स, ये उनको टारगेट किए जाएंगे। गरीब के बच्चे होंगे तो सस्ते ब्रांड ऑफर किए जाएंगे, ये इसमें लिखा। जैसे ये अमीरों के लिए वो रोलेक्स और ये गरीबों के लिए इम्तियाज, तो हाँ लिखा हुआ ना भाई। और ये पांचवी चीज, ये भी मैं आपको कल तकरीबन सब बता चुका हूं कि हेल्थ और एजुकेशन, कि उस मुल्क में जो लोग हैं उनकी हेल्थ नॉर्मली क्या है। अगर अक्सरियत बीमार होती है तो दवाइयों का बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर अक्सरियत जो है वो छोटे बच्चे हैं तो फिर छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स, फिर इसी तरह से अगर अक्सरियत फिट होते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज के शौकीन है तो फिर वो वाले प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये हेल्थ के क्या हालात हैं उस तरह के बिजनेसेस होंगे। जैसे ये कोविड देख के याद आ गया, ये जो 2020 के बाद, अब तो खैर स्मोक की वजह से भी ये मास्क बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो गए, उससे पहले तो पता ही नहीं थे क्या होते हैं, तो अब ये नया बिजनेस आ गया। तो हेल्थ के हालात के हिसाब से बिजनेसेस फिर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और इसी तरह की बात एजुकेशन में है कि अगर एजुकेटेड लोग होंगे तो प्रोडक्ट और होंगे, अनपढ़ होंगे तो प्रोडक्ट और होंगे। सेम बात जॉब्स के लिए भी लग जाएगी। ये पढ़ लें हेल्थ और फिर मैं एजुकेशन पे आऊंगा। एजुकेशन ये कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि अगर बिजनेसेस एजुकेशन प्रेफर करते हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री, तो फिर उस मुल्क के अंदर एजुकेशन ज्यादा होगी। अगर बिजनेसेस सिर्फ स्किल प्रेफर करते हैं तो फिर एजुकेशन की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये इस सेंस में भी की हुई है बात इसमें। क्या जी, किस जगह पर? इधर
हॉट केक्स, गरम केक। हॉट केक तो यार ये जैसे कि किसी चीज के बारे में कहना कि हाथों हाथ बिकती है, तो उस हाथों हाथ बिकने वाले के लिए ये भी है। वे बहुत गर्म केक है, उठाएं छोड़ देंगे ना फौरन, तो हाथों हाथ। इसकी लास्ट चीज चले देख लें। ये हेल्थ सोशल और लीगल था ना, तो ये सोशल बस ये एंड है। लॉ एंड ऑर्डर, बिजनेस को मैटर करेगा कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। ये किस सेंस में इस्तेमाल होता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन? अमनो अमान, अमनो अमान। ये जब कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, तो अमनो अमान की बात हो रही होती है। तो किसी मुल्क में अगर अमनो अमान के हिसाब से हालात खराब हैं, तो बिजनेस को क्या नुकसान होगा इसका है? अरे तो बिल्कुल ही बंद होने पहुंच गए, और चोरी डकैती रोज हो रही होगी, उनके ये नुकसान बढ़ जाएंगे। फिर इंप्लॉइज आज आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे, वो आए नहीं, पता जी वो तो जी डॉक्टर डाकू ने मार दिया। या उनको फिर अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे अलार्म सिस्टम लगाने पड़ेंगे, गार्ड रखने पड़ेंगे, खर्चा बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। ये सारी वो चीजें लिखी हैं। फॉरेनर्स नहीं आएंगे, टूरिज्म नहीं होगा। इस पे अभी तक 2 एमसीक्यू आए, बस ये जरा पढ़ लें जल्दी, तो फिर मैं एमसीक्यू दिखाता हूं। ये आगे लीगल पे कोई एमसीक्यू नहीं आया अब तक, ये सोशल पे आए हैं 2-3, ये आप देख लें तो दिखाता हूं। ये जी, ये है ऑटम 23 का। ये एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, बिल्कुल सही है। और ये जी तीसरा, बीटा। सिक्योरिटी कॉस्ट तो हाई होंगी, लोअर थोड़ी होंगी। और मेरे ख्याल में बस ये 2 ही हैं शायद। हाँ बस यही है। कल इसमें ये लीगल बता के तो फिर वो टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।